जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 10th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर लास्ट वीडियो तक कंप्लीट हो गया। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के दोनों चैप्टर्स के वीडियोस आपको लास्ट वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग उनको वहां से रिकॉल कर लें जिन लोगों ने नहीं देखे अभी तक। थर्ड चैप्टर हम यहाँ इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 10th क्लास साइंस का। थर्ड चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स ये दोनों ही क्या है, दिस बोथ आर एलिमेंट्स, ये दोनों ही क्या है, एलिमेंट्स है। सो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी अस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड द easiest way of the grouping them into the metals and non metals is based on comparing their physical property। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले। व्हाट आर देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, की इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो जनरली कुछ सैंपल कलेक्ट करेंगे यहाँ पर, जिसमें आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ये सभी मेटल्स हैं। ऐसे ही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब नॉन मेटल्स हैं। इनके सैंपल कलेक्ट करना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्लीन द सरफेस ऑफ द मेटल्स विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। सैंड पेपर की मदद से हम इसके सरफेस को साफ करेंगे। सो इट अपेयर्स ए शाइनिंग सरफेस, तो इसका एक शाइनिंग सरफेस दिखाई देता है। दिस इज नोन एज मेटलिक लस्टर, इसको मेटलिक लस्टर बोलेंगे। मतलब मेटल्स में शाइनी सरफेस होता है, चमक होती है, जिसे मेटलिक लस्टर कहा जाता है। अगली एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर क्या करते हैं, इन्हीं सैंपल्स को काटने की कोशिश, ट्राई टू कट इट विथ ए शार्प नाइफ। इन सैंपल्स को काटने की कोशिश करते हैं। सो वी फाउंड दैट वी अनेबल टू कट द मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स अस मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स को काटा नहीं जा सकता। मेटल्स कैसी होती है, हार्ड होती है। सिर्फ सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है। वहीं जो नॉन मेटल्स रहती है उनको आसानी से काटा जा सकता है, उनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ज्यादातर नॉन मेटल कैसी रहती है, सॉफ्ट रहती है। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या करेंगे, स्ट्राइक द आयरन ब्लॉक। आयरन के टुकड़े को, लोहे को के टुकड़े को हम किससे, हमर से इसको पीटेंगे, है ना। हमर हमर की मदद से इसको पीटेंगे, हमर करेंगे इसको, स्ट्राइक इट विद द हमर। सो वी ऑब्जर्व दैट इट डज नॉट ब्रेक इनटू द पीस, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ना टूट कर इट टर्न इनटू द थीन शीट, ये पतली चादर में बदल जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज नोन एज मेलेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलते हैं। गोल्ड और सिल्वर ये सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल्स होती है, इनको बहुत पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, थीन शीट में इसे बदला जा सकता है। इसके साथ अगली एक्टिविटी में क्या करेंगे, कुछ मेटल्स कलेक्ट करेंगे जिनके वायर हम देख सकते हैं, जिनके वायर हमने देखे हैं, उन मेटल्स की लिस्ट बनाएंगे। तो वी फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैन बी ड्रॉ इनटू द थीन वायर। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, डक्टिबिलिटी कहा जाता है, कि मेटल्स को पतली चादर में बदला जा सके। एक 1 ग्राम ऑफ द गोल्ड कैन बी टर्न इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग थीन वायर। मतलब 1 ग्राम सोने को आप 2 किलोमीटर लंबे तार में बदल सकते हैं। ये सबसे ज्यादा डक्टिल होता है सोना। इसी प्रॉपर्टी के कारण, डक्टिबिलिटी और मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी के कारण ही हम डिजायर शेप दे सकते हैं मेटल को, जिससे कि वेसल्स बनाए जा सकते हैं खाना बनाने वगैरह वगैरह के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर फिक्स ए कॉपर और एल्यूमिनियम वायर ओवर ए स्टैंड। एक स्टैंड के ऊपर, ये एक स्टैंड है, इसके ऊपर इस तरह से हॉरिजॉन्टल हम कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर को फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर वैक्स मतलब मोम की मदद से आयरन नेल्स को 1 2 3 ए बी सी, 3 आयरन नेल्स यहाँ पर इस पे फिक्स कर दी। किसके ऊपर, इस कॉपर या एल्यूमिनियम वायर के ऊपर। किसकी मदद से, वैक्स मतलब मोम की मदद से। तो क्या होता है, ऑन हीटिंग द कॉपर वायर फ्रॉम इट्स वन एंड, इसके एक सिरे से इसको यहां से गर्म करेंगे कॉपर वायर को विद द हेल्प ऑफ ए बर्नर, बर्नर की मदद से। सो वी फाउंड दैट द आयरन नेल्स विच इज क्लोजर टू द बर्नर, इस बर्नर के पास वाली आयरन नेल्स पहले गिरेंगी। इट फॉल्स डाउन फर्स्ट एंड लेटर विच सिचुएट फार अवे, और बाद में ये दूर, पहले ये गिरी, फिर ये गिर गई, फिर ये गिर गई। ये क्यों गिरती, बिकॉज ऑन हीटिंग द वैक्स बिकम मेल्ट।
means here the heat energy which we provide at the one end of the copper or aluminum wire is transferred to another end. यहाँ से जो हीट एनर्जी होती है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रांसफर होती है, और वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट मिलने पर, हीट से मेल्टिंग पॉइंट मिलने पर, पहले ये वाली क्योंकि इसे सबसे पहले हीट मिलेगी, फिर इसे तो ये आयरन नेल्स गिरने लगेंगी. सो दिस ऑब्जर्वेशन प्रूव दैट द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीट. इट ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. मतलब मेटल्स जो होती है वो गुड कंडक्टर होती है किसकी, हीट की. ये हीट को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जा सकती है. एंड वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द मेटल डज नॉट मेल्ट इजीली. मेटल्स आसानी से पिघलती नहीं है. इट हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. नाउ इन नेक्स्ट एक्टिविटी सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट. एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेट करेंगे विच हैविंग ए बैटरी एंड ए बल्ब, जिसमें एक बैटरी और एक बल्ब रहेंगे. देर आर टू फ्री एंड ऑफ दिस सर्किट. ये दो फ्री एंड रखेंगे इस सर्किट के. नाउ इट वर्क एज ए टेस्टर. इलेक्ट्रिक टेस्टर के जैसे ही काम करने लगेगा. इन दोनों टर्मिनल को अगर जोड़ेंगे, है ना, इन दोनों टर्मिनल को अगर जोड़ते हैं इन फ्री एंड को, तो बल्ब ग्लो होने लगता है ना, बल्ब ग्लो होने लगता है. इट प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक सर्किट कैरी द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट. इलेक्ट्रिक सर्किट इससे इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहा है. सो इट act as a tester. Now test the electrical conductivity of the metals and non metals. metals और non metals की electric conductivity को हम टेस्ट करेंगे. so if the bulb get glow, है ना, अगर बल्ब ग्लो होता है सो इट इज गुड कंडक्टर, एंड इट डज नॉट ग्लो इट इज बैड कंडक्टर. सो प्लेस द सैंपल बिटवीन द टू फ्री एंड ऑफ electric circuit one by one. So we found that most of the metals are good conductor of electricity, then non metals does not conduct electricity. Here in activity 7, hammer the hard surface of the metals. मेटल के हार्ड सरफेस को पीटेंगे सो इट प्रोड्यूस साउंड. इससे मेटलिक साउंड प्रोड्यूस होता है. प्रूव दैट मेटल्स आर सोनोरियस. इससे क्या प्रूफ होता है कि मेटल्स कैसी होती है, सोनोरियस होती है. मतलब मेटल्स को ठोकने पीटने पर साउंड से प्रोड्यूस होता है. इसीलिए जो स्कूल बेल होती है, ये स्कूल बेल किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है, बिकॉज इट प्रोड्यूस साउंड ऑन हमर आर बीटन. सो फ्रॉम द अबाव एक्टिविटी, इन सब एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है. वी फाउंड दैट, वी ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड. ज्यादातर मेटल्स कैसी होती है, सॉलिड होती है. ओनली द मरकरी इज ए मेटल विच इज लिक्विड. सिर्फ मरकरी एक मेटल होकर के लिक्विड स्टेट में पाई जाती है. सिमिलरली नॉन मेटल्स आर सॉलिड अस कार्बन एंड सल्फर अस देयर फिजिकल स्टेट. नॉन मेटल में सॉलिड कौन कौन सी मेटल है, कार्बन और सल्फर. लिक्विड ब्रोमीन होता है, और गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. तो मेटल सिर्फ सॉलिड होती है, सिर्फ मरकरी ही लिक्विड है. बाकी नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों स्टेट में मिल सकती है. metals having shining surface as metallic cluster, then the non-metal having no shine on their surface, that are non-lustrous. only the iodine is a non-metal which having the shiny surface. मतलब ज़्यादातर जो metals होती है वो shiny surface उनका होता है, मेटलिक क्लस्टर उनमें रहता है, जबकि नॉन मेटल में मेटलिक क्लस्टर नहीं होता, चमकीली नहीं होती. सिर्फ आयोडीन चमकीली मेटल है, नॉन मेटल है, सॉरी. फिर मेटल्स आर हार्ड दैट कैन नॉट बी कट विद द हेल्प ऑफ knife. only the sodium potassium metals are the soft, can be cut easily with the knife. the non metals are soft, they can be cut easily. मेटल्स कैसी होती है, हार्ड होती है. नॉन मेटल कैसी होती है, सॉफ्ट होती है. सिर्फ सोडियम क्या है, ऐसी मेटल है जो सॉफ्ट रहेंगी. और डायमंड ये एक एलोट्रॉप है कार्बन मेटल का, इसको काटा नहीं जा सकता. ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है. कैसा है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है ना. तो ये डायमंड को काटा नहीं जा सकता, ये हार्ड है और ये नॉन मेटल है. तो मेटल हार्ड होती है, सिर्फ सोडियम सॉफ्ट होती है, और नॉन मेटल सॉफ्ट होती है, सिर्फ डायमंड हार्ड होता है. मेटल्स कैसी है, मेलेबल है और डक्टिल है. वही नॉन मेटल्स कैसी है, डज नॉट मेलेबल एंड डक्टिल आल्सो. दीज आर ब्रिटल एंड कैन बी ब्रेक इनटू द स्मॉल पीस ऑन हमर्ड आर बीटन. अगर ठोकेंगे पीटेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी. कौन, नॉन मेटल्स. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट as well as electricity, while the non metal is bad conductor of electricity. only the graphite
सिर्फ ग्रेफाइट होता है विच इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, है ना, कार्बन का एलोट्रोप होता है विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अस ए नॉन मेटल। बाकी सभी नॉन मेटल बेड कंडक्टर होती है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक सेल के अंदर यूज किया जाता है अस एन इलेक्ट्रोड बिकॉज इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, आसानी से पिघल जाती है। मेटल्स सोनोरियस होती है, प्रोड्यूस मेटलिक साउंड और हमर आर बीटन। द नॉन मेटल आर नॉन सोनोरियस, दे डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड ऑन हमर एंड बीटन। तो आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरह से दोनों की अलग अलग होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ जाए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।